हाय फ्रेंड्स, अरमान इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ आदि आए तो वो सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। हिंदी में पहचान करने के बाद इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनमें हैज़ लगेगा, यानी कि हैज़ के अंत में एस है तो यहाँ से आप याद रख सकते हो एस फॉर सिंगुलर। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं यानी कि ही, सी, इट और एनी नेम, उनके साथ लगेगा हैज़। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे आई, वी, यू, दे, उनके साथ लगेगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। अब इसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं वो हैं ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली। यदि इनमें से कोई भी कीवर्ड किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, यानी कि इनसे अपने पहचान कर सकते हैं टेंस की। और टेंस की पहचान करने के बाद अपने को वर्ब भरनी होती है। वर्ब हैव और हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब, जो पहले जैसे बताया है कि जो प्लूरल है उसके साथ हैव और जो सिंगुलर है उसके साथ हैज का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको लिख के अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ और रिसेंटली, ये जो कीवर्ड हैं इनको लिख के लर्न कर लें, जिससे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो सके। उसके बाद अपने देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है आई डैश 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 ऑलरेडी डैश 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 माई वर्क। तो जो ऑलरेडी एडवर्ब है वो इसमें बीच में दिया हुआ है। तो यदि इस प्रकार बीच में कोई वर्ड हो, यानी कि जो एडवर्ब बीच में यदि हो तो उसको एक तरफ हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ मेन वर्ब आएगा। तो इसके अंदर ऑलरेडी से पहचान हो गई है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ऑलरेडी इसके अंदर कीवर्ड है, एडवर्ब है। उसके बाद अपने को देखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट इसमें आई, तो आई, वी, यू और दे, ये जो चारों हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना कार्य पहले ही पूर्ण कर चुका हूँ। जैसे कि चुका हूँ हिंदी में इसकी पहचान है, मैं अपना कार्य पहले ही कर चुका हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है ही डैश 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 ए स्टोरी जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ इसमें कीवर्ड है जिससे हम पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जस्ट नाउ पहचान करने के बाद अपने देखते हैं इसका सब्जेक्ट इसका है ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अंदर लगेगा हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़ और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ही हैज़ रिटन ए स्टोरी जस्ट नाउ।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, हैज़ रिटन। इसमें नाउ और जस्ट नाउ, यदि अकेला नाउ दिया होता है तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और यदि उसमें दोनों वर्ड एक साथ आए जस्ट नाउ, तब वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो अब एक बार फिर आपको बता दें कि जो इसमें कीवर्ड्स हैं वो उनको नोट कर लीजिए, और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो प्लूरल है उसमें हैव, और जो सिंगुलर है उसमें, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें हैज़, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी।